दोस्तों मेरा नाम है विशेष आर्य। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सपोज अर्थ में। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक होममेड डायगोनल बना के दिखाया था, जिसमें मैंने एक नॉर्मल मिरर यहाँ पे यूज किया था। और उसके बाद क्या था, हम जब किसी ऑब्जेक्ट को रात में या दिन में देख रहे थे तो उसकी दो शैडो बन रही थी, एक अपर साइड में एक डाउन साइड में। तो ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा काफी लोगों के सवाल भी आए। तो दोस्तों मुझे पता लगा कि कैसे यहाँ पे हो रहा है, और उसी के जरिए आज इस वीडियो का सोल्यूशन मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी आपके लिए लेकर आया हूँ, आपको समझाने के लिए ऐसा क्यों हो रहा था। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना। आई होप आज की वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको कुछ ना कुछ नया आज जरूर सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिए आगे आने वाली फ्यूचर में एस्ट्रो फोटोग्राफी वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और एक्सपेरिमेंट को। तो दोस्तों यहाँ पे बरसात होने लगी है और 2-3 दिन ये मौसम ख़राब रहने वाला है, यानी कि हम एस्ट्रो फोटोग्राफी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब ये बारिश रुकेगी तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट देके जाएगी, यानी कि जो आकाश में इन्वायरमेंट रहेगा वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और हम अपने होममेड टेलीस्कोप से एस्ट्रो फोटोग्राफी करके देखेंगे, जिसमें मैं आपको ओराइन नेबुला यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बरसात काफ़ी तेज़ है, आपको आवाज़ यहाँ पे आ रही होगी। तो दोस्तों पिछली वीडियो मैंने इस वाले मिरर को यूज किया था डायगोनल बनाने के लिए, लेकिन इसमें हो क्या रहा था, ये बैक साइड से कोटेड था, जिससे इस पे पड़ के रिफ्लेक्शन आ रहा था, और साथ में जो इस मिरर की जो ऊपर वाली लेयर होती है इस पे पड़ के रिफ्लेक्शन हमें मिल रहा था, जिस वजह से 3-3 शैडो बन रही थी, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा। जैसा कि आपको हमें दिखा दूँ, जैसे मैंने ये पॉइंट लिया और इस पर मैं इस चीज़ को यहाँ पे रखता हूँ, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसके बीच में इसकी 3-3 शैडो यहाँ पे बन रही है। ऊपर ये हमारा एक बोल्ट नट यहाँ पे रखा हुआ है, और उसी रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ पे 2-2 शैडो यहाँ पे बन रही है। तो ये आप देख सकते हैं 2-2 शैडो बन रही थी, और हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे थे टेलीस्कोप के थ्रू, तो उसकी भी हमें 3-3 शैडो मिल रही थी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब जो मैंने यहाँ पे जुगाड़ लगाया है उस पे आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो अभी दोस्तों यहाँ पे मेरे पास ये टेलीस्कोप जो मैंने अपने हाथ से बनाया है, और मेरे पास है एक छोटा सा ये मिरर, आपको दिख रहा होगा कितना सा टाइनी मिरर है। मिरर भी कह सकते हैं इसे, आर पार हम इसके देख भी सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी है, और ये लाइट को रिफ्लेक्ट करके किसी एक जगह पॉइंट भी यहाँ पे कर सकता है। ये जो मैंने निकाला है ये एक ऐसे वाले इक्विपमेंट में से निकाला है, शायद आप भी जानते होंगे इसे। ये डिश जो होती थी, DVD जो हुआ करती थी, इसमें से मैंने इसको निकाला। सोचा कि यार एक प्रैक्टिकल करके तो देखा जाए। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिफ्लेक्शन आ रहा है उसमें कोई भी शैडो बनती हुई हमें नहीं दिखाई दे रही है, जबकि अगर मैं जाता हूँ ये वाले मिरर पे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी एक शैडो आपको अपर साइड में यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी। इसी वजह से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अपने टेलीस्कोप से देख रहे थे तो यहाँ पे दिक्कत आ रही थी। वो छोटा सा मिरर ऐसा लग रहा है किसी कैमरे का सेंसर है, और यहाँ पे ये तो वाला पहला वाला मिरर था। मैं इसे कोलिमेट करता हूँ अपने टेलीस्कोप में ले जाके, इस वाले में इसे लगा के मैं करता हूँ उसकी सेंटर पॉइंट पे लाइट हमें आके बने, जो भी सामने से लाइट आएगी वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे बने। इसे मैं एडजस्ट करके आपको करके दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने इसमें इसे अच्छे से फिट कर दिया है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा। सामने हमारा लेंस भी उसमें आसानी से चमक पा रहा है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है, थोड़ी सी लाइट क्रॉप हो जाएगी, जिससे थोड़ी 10% आई थिंक डिटेल कम हमें मिलेगी। जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है वो आई थिंक 45 mm पे वर्क यहाँ पे करेगा। तो अब ये सेंटर में हमारा कोलिमेट हो चुका है। अब यहाँ पे लाइट जो आएगी इसके सेंटर पे आनी चाहिए, जो हमारा आई पीस है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लगाया। अब इसके मैं रिजल्ट कुछ आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, क्या हमें शैडो देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही है। जैसे कि पहले मैं चांद को देख रहा था तो शैडो मिल रही थी, और सन को देख रहा था तो शैडो मिल रही थी। तो इसमें क्या है, यहाँ पे मिल रही है नहीं मिल रही है, वो यहाँ पे चेक करके देखते हैं। तो अभी दोस्तों मैंने अपने आई पीस को सेट कर दिया है, और अब मैं इस पे लगाता हूँ अपने इस स्मार्टफोन को। ओहो लग जा भाई, आसानी से लग तो गया है। अब मैं इसे ज़रा सेंटर पॉइंट पे रखता हूँ, तो दोस्तों ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे फोकस में था। तो आई थिंक जहाँ फोकस सेट था ये फोकस भी वहीं पे हमें मिला है, और पत्ते भी काफी ज्यादा ब्राइट यहाँ पे दिख रहे हैं। अब मैं सामने उस टावर पे फोकस करके देखता हूँ क्या यहाँ पे होता है नहीं। तो दोस्तों ये है वो लगभग 3-4 किलोमीटर है यहाँ से हमारा जो ये टावर दिख रहा है। आसानी से इसने फोकस कर लिया है। थोड़ा जूम करके भी आपको मैं दिखाऊं तो इजीली इसके सारे पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब मैं इसे सन पे फोकस करके देखता हूँ। तो दोस्तों अब मैंने इसे कर दिया है सन की तरफ को फोकस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाउड्स किस तरह से निकल रहे हैं, और इसी वजह से पॉसिबल हो पाया कि मैंने डायरेक्टली अपने टेलीस्कोप को सन की तरफ फोकस कर दिया है। अगर यहाँ पे ब्राइट और ज्यादा यहाँ पे होता तो यहाँ पे हमारा टेलीस्कोप से हमारा फोन जल सकता था, कैमरा यहाँ पे खराब हो सकता था। यहाँ पे जो क्लाउड्स पास हो रहे हैं काफी ब्यूटीफुल यहाँ पे लग रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे जगह ज्यादा आ रही है खाली क्लाउड्स के बीच में, वहाँ पे काफी ब्राइट एरिया चमक रहा है हमारे सन का। और एक छोटा सा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सन स्पॉट, ये सबसे बड़ा सन स्पॉट है जो यहाँ पे चल रहा है हमारे सन पर।
अब देखो जैसे ही यहाँ पे क्लाउड्स पास हो रहे हैं इतना स्टेबल हुआ तो सन स्पॉट कितना प्यारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी रिफ्लेक्शन इस वाले से यहाँ पे नहीं बन रहा, काफी अच्छी डिटेल यहाँ पे हमें मिल पा रही है इस वाले लेंस से जो हमने यहाँ पे यूज किया है। तो ब्लैक स्पॉट आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी सन स्पॉट जो यहाँ पे बना हुआ है कितना सुंदर यहाँ पे देखने में लग रहा है। और आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही ब्राइट एरिया आ रहा है यानी कि ज्यादा एनर्जी यहाँ पे मिल रही है तो हमारा जो सेंसर है वो काम करना बंद कर रहा है, इसलिए मैं जल्दी से ही ज्यादा शॉट नहीं लूंगा, इसे यहाँ पे ही ब्रेक यहाँ पे कर दूंगा। और यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा दूं कम एरिया में कितना बढ़िया ये सन स्पॉट यहाँ पे देखने को लग रहा है। दोस्तों हमारा जो ये प्रैक्टिकल था फाइनली सक्सेसफुली वर्क कर गया है। और दोस्तों बार बार मैं कहूंगा यार ये सन स्पॉट मुझे काफी मोह रहा है, क्योंकि हम आंखों से नहीं देख पाते लेकिन जब ये चीजें हम करते हैं ना यार काफी दिल खुश होता है। तो इसी बात पे लाइक सब्सक्राइब तो यार कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि भाई वो जो नॉर्मल मिरर था जो बैक साइड से कोटेड था और उसकी सरफेस लेयर से भी एक छोटा सा रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल रहा था, वो सब इसी वजह से यहाँ पे हो रहा था, क्योंकि बैक साइड में जो कोटेड था उससे हमें रिफ्लेक्शन मिल रहा था और जो फ्रंट होता है उसका सरफेस होता है उससे भी हमें एक माइनर सा रिफ्लेक्शन मिलता है, जिससे मून को देख रहे थे तो उसकी दो साइड बन रही थी, सन को देख रहे थे तो उसकी दो साइड बन रही थी। लेकिन यहाँ पे जो मैंने प्रैक्टिकल किया है एक माइनर से भी डिस्टोर्शन भी जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमारी इमेज को कितनी बेकार कर देता है टेलीस्कोप यूज में। और जो बैक साइडेड कोटेड मिरर होते हैं उन्हें जनरली हम घरों में या इस तरह से यहाँ पे यूज करते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो में आपको ये दोनों जानकारी आसानी से मिल गई होंगे और आप यहाँ पे समझ पाए होंगे। अगर अभी भी कोई भी आपका डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मेरे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी मैं वीडियोस फोटोज वगैरह शेयर करते रहता हूँ एस्ट्रो फोटोग्राफी से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे किसी और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।